फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। अंशुमन अभीरा को ढूंढते हुए आता है, तभी वह अरमान और गीतांजलि को एक साथ देखकर स्तब्ध रह जाता है। अरमान भी अभीरा को देखकर चौंक जाता है। गीतांजलि घबरा जाती है। माहौल में सन्नाटा छा जाता है। पंडित जी अरमान से कहते हैं कि आपके परिवार वाले आपको शुभकामनाएं देने आए हैं, तो इनसे मिल लीजिए। अंशुमन अरमान से बात करने की कोशिश करता है, तभी अभीरा उसे रोक लेती है। पंडित जी अभीरा से पूछते हैं कि उसका अरमान से क्या रिश्ता है। अभीरा कहती है कि रिश्ता तो है, लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता है ये मुझे पता नहीं है। अरमान हैरान रह जाता है। अभीरा दुखी हो जाती है और वह अपने कंगन गीतांजलि को पहना देती है। अभीरा आंखों में आंसू लेकर अरमान और गीतांजलि की नजर उतारती है। अभीरा रोते हुए वहां से चली जाती है और अंशुमन भी उसके पीछे चला जाता है। अरमान अभीरा के पीछे जाने लगता है, तभी गीतांजलि उसे रोक देती है और कहती है कि अभीरा को संभालने के लिए अंशुमन है। तभी दादू वहां आते हैं तो अरमान हैरान होकर पूछता है कि आप यहाँ क्यों आए हो, आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए था। गीतांजलि पूछती है कि हॉस्पिटल में क्यों। अरमान बताता है कि इसकी वजह गीतांजलि खुद है। दादू दुखी होकर कहते हैं कि मेरा अपनी पोती की शादी देखने का सपना था, लेकिन अब वह सपना भी टूट गया है। गीतांजलि कहती है कि आपके सामने हमारी शादी नहीं हुई, लेकिन शादी तो हो गई है ना, क्या ये काफी नहीं है। अरमान दादू को आराम करने के लिए कहता है। दादू कहते हैं कि आराम जिम्मेदारियां पूरी होने के बाद किया जाता है, लेकिन मेरी पोती के कन्यादान की जिम्मेदारी तो अधूरी रह गई है। अरमान दादू से माफी मांगता है तो गीतांजलि कहती है कि आप माफी मत मांगिए, हमने कोई गलती नहीं की है। दादू कहते हैं कि मुझे गीतांजलि से अकेले में बात करनी है। गीतांजलि कहती है कि आप मेरे पति के सामने कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अरमान वहां से चला जाता है। दादू गीतांजलि से कहते हैं कि क्या तुमने अरमान की शराफत का फायदा उठाया है, तुमने अपने अकेलेपन का वास्ता देकर उसे शादी करने के लिए मजबूर किया है। गीतांजलि कहती है कि उसे नहीं लगता कि उसने कुछ गलत किया है। वह बताती है कि मायरा को खोने के बाद वह अरमान को भी खोने का ख्याल बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए उसने अरमान से शादी की। गीतांजलि कहती है कि आप अभीरा की चिंता मत कीजिए, क्योंकि अभीरा को इस शादी से कोई एतराज नहीं है, बल्कि उसने खुद ने मुझे ये कंगन पहनाए हैं। आप भी इस रिश्ते को अपना लीजिए। दादू कहते हैं कि इससे पहले मैं कुछ रस्में करना चाहता हूँ। इसके बाद अरमान, गीतांजलि और दादू जा रहे होते हैं। अरमान को अभीरा की बातें याद आती हैं। अरमान गिरने लगता है तो गीतांजलि से संभालती है और कहती है कि मैं आपकी ढाल बनूंगी। अरमान कहता है कि हमें माउंट आबू चलना चाहिए, लेकिन दादू से मना कर देते हैं और कहते हैं कि पगफेरे के बाद तुम गीतांजलि को लेके आ जाना। अरमान कहता है कि मैं इस शहर में नहीं रुकना चाहता। दादू से समझाते हैं कि पगफेरे की रस्म एक लड़की को सही गलत का फर्क सिखाने के लिए बनाई गई है, इसीलिए इस रस्म के बाद गीतांजलि को लेने आ जाना। अरमान सहमत हो जाता है। दूसरी तरफ अभीरा अरमान का सामान मंगवाती है। अंशुमन के लोग उसे अंशुमन का मैसेज सुनाते हैं, जिसमें अंशुमन अभीरा से कहता है कि इस हालत में वह उसे ज्यादा देर अकेला नहीं रहने देगा। अभीरा सामान को देखती है, जिसमें उसकी और अरमान की फोटो होती है। वह सामान को देखकर अरमान के साथ बिताए खूबसूरत पल याद करती है। अभीरा अरमान का नाम लेकर रोने लग जाती है। अभीरा पूरी तरह टूट जाती है। वह अपनी चूड़ियां और गहने उतार देती है। अभीरा खुद से कहती है कि अरमान ने गीतांजलि से शादी का वादा निभाया है, उसने कुछ गलत नहीं किया, मुझे उस पर गर्व करना चाहिए। अरमान की वजह से मुझे पुख्खी मिल गई है। अभीरा रोते हुए कहती है कि अब मैं क्या चाहती हूँ ये मुझे नहीं सोचना है, क्योंकि मैं जिसे चाहती हूँ वह किसी और का हो गया है। अभीरा फूट फूट कर रोने लग जाती है। तभी अंशुमन वहां आता है। अभीरा उस सामान को जलाने का फैसला करती है, लेकिन अंशुमन उसे रोकता है और कहता है कि ये आप क्या कर रही हो। अभीरा कहती है कि यह अरमान और मेरी यादें हैं। अब अरमान अपनी नई यादें बनाएगा और मैं अकेले इन यादों का बोझ सहन नहीं कर पाऊंगी। वह सामान जलाने लगती है, तभी अंशुमन से रोक देता है। अंशुमन कहता है कि इन यादों पर आज भी आपका हक है। अभीरा दुखी होकर कहती है कि ये तो बस बेजान सी चीजें हैं। मैं अरमान की सुहागन थी, लेकिन अब मैं उसकी जोगन हूँ और जोगन
को चीजों का कोई मोह नहीं होता, वह सामान को आग लगा देती है। अंशुमन को भी दुख होता है। अभीरा अपना दर्द जाहिर करती है कि अरमान हमेशा मेरे दिल में रहेगा। अंशुमन बॉक्स बंद कर देता है और अभीरा को चलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ संजय बताता है कि हमारे पहुंचने से पहले ही दादू उदयपुर के लिए निकल गए। सभी दादू के लिए परेशान होते हैं। तान्या कहती है कि अंशुमन भैया भी गायब हैं, लेकिन यहाँ उनकी चिंता किसी को नहीं है। मनीषा तसल्ली देती है कि हमें सबकी चिंता है। कावेरी कहती है कि अभीरा का फोन हमारे पास है, लेकिन अभी तक उसने अपने फोन पर कॉल भी नहीं किया। तान्या कहती है कि आज मेरे भाई का दिल टूटा है, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है और आप सबको सिर्फ अभीरा और अरमान की चिंता है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में अंशुमन और अभीरा बैठे होते हैं। अंशुमन सोचता है कि अरमान ने यह क्या कर दिया, अब अभीरा खुद को कैसे संभालेगी। अभीरा अंशुमन से माफी मांगती है कि वह ठीक से बात नहीं कर रही है। अभीरा से घर जाने के लिए कहती है। अंशुमन उसे हौसला देता है और पूछता है कि उसकी झूठी मुस्कान के पीछे क्या है। अभीरा मानती है कि उसे अरमान के सामने मजबूत दिखना पड़ेगा, इसीलिए उसे अरमान के सामने झूठी मुस्कान रखनी होगी ताकि वह गीतांजलि से अपना वादा निभा पाए। अंशुमन कहता है कि आप दर्द को छुपाइए मत, आपके मन में जो भी है वह कह दीजिए। अभीरा दुखी होकर कहती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अगर मैंने दर्द जाहिर करना शुरू कर दिया तो मैं रुक नहीं पाऊंगी। अंशुमन कहता है कि आपका दिल टूटा है और आप अब भी अरमान के बारे में सोच रही हो। अभीरा कहती है कि प्यार तो ऐसा ही होता है। अंशुमन भी दुखी होता है। इसके बाद अभीरा के हाथ से शुगर का बॉक्स गिर जाता है। वेटर उसकी मदद करता है। अभीरा अंशुमन की कॉफी में शुगर डाल देती है और दोनों कॉफी पीते हैं। अंशुमन अभीरा को सलाह देता है कि वह मायरा को लेकर किसी दूसरे शहर चली जाए और नई शुरुआत करे। अभीरा कहती है कि आपने भी इस शहर में बहुत कुछ खोया है, क्या आपने ये शहर छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। अंशुमन कहता है कि मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद मैंने तान्या को लेकर यूएस शिफ्ट होने का सोचा था, लेकिन तान्या ने मना कर दिया। मेरी भी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि मेरे रुकने की एक और वजह थी। अभीरा पूछती कि क्या वजह थी। अंशुमन कहता है कि मुझे एक प्यारी सी और जिद्दी सी दोस्त से मिलना था। अभीरा कहती है कि आपका भी दिल टूटा है और आप मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हो। अंशुमन कहता है कि दिल के सौदे में फायदा नहीं होता है और इस सौदे में हारने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अभीरा कहती है कि काश मैं आपका दर्द कम कर पाती। अंशुमन कहता है कि हमारी दोस्ती जिंदगी भर की है, हमें एक दूसरे का दर्द कम करने के कई मौके मिलेंगे। अभीरा चलने के लिए कहती है। वह कहती है कि अब मायरा को भी बताना होगा कि उसके पापा और गीतू की शादी हो गई है। अभीरा उठकर चली जाती है। अंशुमन जाने लगता है, तभी उसे हार्ट अटैक आता है। वह दर्द भरी आवाज में अभीरा को पुकारता है। अभीरा देखती है, तभी अंशुमन गिर जाता है। अभीरा चिल्लाती है और उसे संभालती है। अभीरा एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है। तभी एक आदमी कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे चेक करने दीजिए। वह चेक करता है और बताता है कि ये सांस नहीं ले रहे हैं, इनकी मृत्यु हो चुकी है। अभीरा स्तब्ध रह जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अभीरा को अंशुमन की हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में अभीरा फैसला करती है कि वह खुद ही अपना केस लड़ेगी। तभी अरमान आता है और कहता है कि मैं अभीरा शर्मा का वकील हूँ और कल तक ये जेल से बाहर होंगी। अभीरा भावुक होती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।